आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा कृत रचित इष्टोपदेश ग्रंथ राज्य को देख रहे थे। कल आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र दिया था, अपनी आत्मा के विषय में बताता आत्मा हमारी कैसी है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का लक्षण क्या है। और वास्तव में जितना पुरुषार्थ हमने तन को जानने का किया है, इतना पुरुषार्थ चेतन को जानने में कर देते तो शायद शुद्ध हो जाती हमारी आत्मा। लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ किया तन को चमकाने में, चेतन को चमकाने में पुरुषार्थ नहीं, जबकि चेतन आत्मा शुद्ध शक्ति की अपेक्षा से शुद्ध रूप में विराजमान है। शुद्ध रूप में ऐसा कहते हैं अपन कि दूध में घी विराजमान है शुद्ध रूप में, पर निकालने की कला करना पड़ेगी, पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के घी नहीं निकलता है। ऐसे हमारे अशुद्ध आत्मा से शुद्ध आत्मा नहीं बनती है। ध्यान रखना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं बिना पुरुषार्थ के कर दूं तो असंभव है। अब पूरब चंद्र की आत्मा हो जाए तो कह नहीं सकते, क्यों बाबा? बिना पुरुषार्थ के आत्मा शुद्ध नहीं होगी, नियम है। क्योंकि बिना मतलब आप लोग दूध से घी निकालते हो ना, नहीं निकाला कभी? आपको तो बना बनाया घी आता है, शुद्ध कहाँ बचा आप तो? क्योंकि आजकल डेयरी का आने लगा ना, दूध से घी निकालो कितनी मेहनत पड़ती है। दूध से घी निकालने के लिए मेहनत करना पड़ती है। ऐसी शुद्ध आत्मा करने के लिए, शुद्ध आत्मा बनाने के लिए में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी, लेकिन हो सकती है, बस इतना ध्यान रखना, जैसे परमात्मा परमात्मा ने ना, ऐसी हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। और ध्यान रखना, परमात्मा शक्ति हमारे अंदर है। अपन पढ़ते रोज शाम को, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अब इतना मात्र अंतर है कि अंतर वही ऊपरी जान, बेराग में राग बितान में रागी हूं। मैंने राग के कारण से कर्मों का बंध किया है, राग से कर्मों को कलुषित कर दिया, कर्मों को बांध लिया है। ध्यान रखना, मैंने राग के कारण से अपनी आत्मा को संसार के चक्र में फंसा लिया है और वो बैरागी हो गए। हमारे आप उनमें कोई अंतर नहीं है। मल रहियो लाण मो डिवसई सिद्धि 400 सिद्धो तारसियो देहत्तो परमो बंभो मुनि अब्बो। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने तत्वसार ग्रंथ में लिखा कि मल रहियो लाणमयो, मल से रहित ज्ञानमयी, जारसियो सिद्धो, जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था में विराजमान है सिद्धालय में, तारसियो देहत्तो, उसी तरह से हमारे देह में स्थित परमात्मा है। ध्यान रखना, परमो ब्रह्मो, परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप हमारी आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। जैसे घी निकला हुआ है और दूध में घी है, अंतर इतना, एक प्रकट है अप्रकट है। पर इतना ध्यान रखना, जो जो प्रकट हुआ है, ध्यान देना बढ़िया जी, जो जो प्रकट हुआ है वो प्रकट किया गया है, प्रकट हुआ नहीं है। क्या समझ में आ रहा कि नहीं? दूध में से घी प्रकट हुआ है कि प्रकट किया है, मुझे ये बताओ पहले तो। ओम प्रकाश जी कुछ समझते हो तो हैं? ये हमारे पूरब जी क्या करते हैं? प्रकट हो गया बोले। अरे भाई, प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं होता, प्रकट करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, आग के पास ले जाना पड़ता है, उसको भगवानी में रखना पड़ता है, तपाना पड़ता है, उसके बाद प्रकट होता है। ऐसे हमारी आत्मा अपने आप भगवान नहीं प्रकट होगी। भगवान आत्मा, ध्यान रखना, उसको प्रकट करने के लिए सबसे पहले संयम धारण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और सतवाऊं घर छोड़ना पड़ेगा और घर वाली छोड़ने पड़ेगी, तब मिलेगी, प्रकट होगी आत्मा। नहीं तो चाहो कि घर बैठे हो जाए तो संभव नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, इस आत्मा को परमात्मा अवस्था में प्रकट करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, ये विशेषता है, बिना पुरुषार्थ की आत्मा प्रकट नहीं होगी। है मल रहियो नानमो, मल से रहित ज्ञानमयी, जैसी आत्मा सिद्ध अवस्था वैसी हमारी आत्मा है, परंतु दबी हुई है, ढकी हुई है, आच्छादित है। जैसे सूर्योदय हो गया है और सूर्योदय होने पर प्रकाश है, लेकिन क्या हुआ? सूर्योदय होते ही मेघ आच्छादित हो गए। तो सूर्य तो है, सूर्य का प्रकाश भी है, लेकिन मेघ आच्छादित कर दिया। ऐसे हमारी आत्मा भी कर्म रूपी मेघ से आच्छादित है। उसको फिर बैराग की हवा से दूर करो, उसको संयम से अलग करो, शुद्ध प्रकट है। जैसे एक दीपक है, दीपक को हमने भगवानी में किसी में ढक दिया, अब भगवानी को अलग करना पड़ेगा, भगवानी तो अलग करना पड़ेगा ना, जलता तो है,
जल रहा है केवल ज्ञान सूर्य। हर आत्मा में, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में, यहां तक कि सुनो एक बात और बता दें, निगोद अवस्था में पड़ा हुआ निगोदिया में भी केवल ज्ञान जाज्वलमान है, उसमें भी भगवान आत्मा है, वो भी परमात्मा स्वरूप है। अहिमिक्को खल शुद्धो दंसन राणमयो सदारूपो रवि अति मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने वारसाणुपेक्षा समयसार आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा, मैं शुद्ध हूं, अहिमिक्को, मैं एक हूं, मेरा परमाणु मात्र भी मेरा अन्य द्रव्य नहीं है। जिसको अपना मान बैठे हो कि मेरा है, मेरा द्रव्य, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा नहीं है। मेरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है। पपुर गिरम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुआ सर्वथान स्वभावानी, अपन लिख चुके देख चुके पर इसको, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन फिर अपने आप को मान चुके हैं कि मेरा मूढ़ा स्वानी प्रवर्तते, मूढ़ प्राणी अपना मानता है। वास्तव में मेरी आत्मा से सभी द्रव्य सर्वथा पूर्ण रूपेण भिन्न है। क्या है? सर्वथा भिन्न है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तंधन को साथी समझाता पर ये भी छोड़, ये मेरे नहीं है। अभी पत्नी भजन गा रही थी, पति कितना खुश हो रहा था, मैं देख रहा था इसका चेहरा। दूसरी पत्नी गाती तो नहीं खुश होता, लेकिन मेरी पत्नी गा रही है, क्या बात है। मालूम जब पता भजन पूरा हो गया तालियां बज गई। मेरे को तो तालियां बजा रहा पत्नी के भजन में। हाँ ज्ञानी खुश हो ले पत्नी के राग में। ये यदि भजन में खुश हो जाता तो मजा आ जाता, पत्नी के राग में खुश हुआ है। किसमें हुआ है? त्रिगुण मुक्षु किसमें खुश हुआ? पत्नी के राग में हुआ। विश्वास मानो, ध्यान रखना। अरे ज्ञानी पत्नी के राग में खुश हो जाता है, मंदिर के राग में खुश होता है, भगवान के राग में खुश हो, अपने में राग हो जाता है, बीतरागता में खुश हो। कितना बढ़िया भजन सुनाया था कि आप साथ दोगे महाराज तो दीक्षा ले लूंगी। क्या बोला था? उस समय तेरा चेहरा उतर गया था, मैं सब देख रहा था तेरे चेहरे एक्शन का। बोली महाराज दीक्षा ले ली, फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं भी सोच रहा था कहना कितना आसान है, कितना आसान है कहना। सच में आत्मा को परमात्मा बनाना है ऐसा कहना बहुत आसान है, पर परमात्मा बनाना बहुत बहुत कठिन है। सबके बस में नहीं है, क्योंकि राग एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे साधक भी मति भ्रष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी तो महिमा कहना ही क्या है। क्या तुम्हारी तो महिमा कहने, तुम तो दिन रात उसी में पचे हो, दिन रात। विश्वास मानो अच्छे अच्छे साधकों की भी मति भ्रष्ट हो जाती है, वो भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। जब राग उदय आता है, मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आता है ना, तो अच्छे अच्छे साधक तपस्वी भी मति भ्रष्ट हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं धर्म से, क्योंकि राग उत्पन्न हो जाता है। और ध्यान रखना, सबसे बड़ा कर्म का बंध का कारण और संसार का मूल कारण यदि कोई है तो मोही है। मोहिनी कर से आप देखो नीचे बैठे हो, नहीं तो अभी ऊपर आ जाओ। किसके कारण बैठे हो भैया बताओ? राग सता रहा, राग। बोले महाराज इच्छा तो होती है, क्या करूं? क्यों ज्ञानी? प्रवीण झांझरी, लेकिन क्या करूं, वो रेखा का राग परेशान कर रहा है। रेखा मतलब पत्नी का राग परेशान कर रहा है। विश्वास करो राग है। अब मैं आश्चर्य करता हूं, जिसकी शादी हो गई ठीक है, पर नमन की क्या है? मनन को क्या है? लेकिन राग है, क्योंकि बाहर का राग जितना खतरनाक नहीं, उतना अंदर का राग खतरनाक है। ध्यान रखना, बाहरी द्रव्य का राग तो फिर भी छूट जाता, पर अंदर से छूटना मुश्किल पड़ता है। घर परिवार छोड़ना मुश्किल है, पर मम्मी पापा भैया सब याद आते हैं, दीदी जीजा जी सब याद आते हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूँ सही में त्यागियों को, ब्रह्मचारियों को, साधकों को, जहाँ घर गृहस्थी की याद करे, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना। मैं सोचता हूँ क्या रागी बना बैठा, काय के लिए घर छोड़ा? कहीं दीदी याद आ रही, कहीं जीजा याद आ रहे, कहीं मम्मी याद आ रही, कहीं पापा याद आ रहे। हे ज्ञानी, तूने छोड़कर भी कुछ नहीं छोड़ा। विश्वास मानो, एक घर में बैठा जीजा, एक घर में बैठा पापा, एक घर में बैठा भैया, वो श्रेष्ठ है। कम से कम ये सोचता मेरा बेटा महाराज बन गया, मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन गया, मेरा साला ब्रह्मचारी बन गया। और साला कह रहा जीजा आ जाओ ना, ले जाओ ना। तो राग से तारा कर्म बंद हो रहा। ध्यान रखना, कौन सा? राग से कर्म बंद, क्योंकि छोड़ने में कर्म निर्जना नहीं होती।
ग्रहण करने में निर्जरा आश्रव नहीं होता उतना जितना कि राग वैराग में होता है। 96,000 रानियों का भोग करता हुआ जीव, कितना? 96,000 रानियों का भोग करता हुआ जीव, 6 खंडाधिपति, 6 खंड का अधिपति जिसने संभाल के रखा है, विश्वास मानो वो ही वैरागी है, कभी भी जा सकता है। और हे 6 खंडाधिपति के त्याग करने वाले, और तुम साधु वश में आ जाओ और राग बना रहे तो कर्म बस पता नहीं चलता। हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ कहाँ कर्मबंध कर लेते हैं, कैसे कैसे कर्मबंध कर लेते हैं। विश्वास करो पता ही नहीं चलता हमें। और जब उदय में आता है तो हम राग महाराज, बहुत महाराज बन गए, हम माता जी बन गए, कल्याण क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, साधु बनने से कल्याण नहीं होता, साधु बनने के साथ साथ अंदर से भी साधु बनना पड़ता है। बाहर के कपड़ों को त्याग के साथ साथ अंदर के भी राग को त्याग करना पड़ता है, तब कभी परमात्मा बन पाते हैं। तुम चाहो मैं साधु बन जाऊं, ब्रह्मचारी बन जाऊं, त्यागी बन जाऊं, चुल्ला के लग बन जाऊं, माता जी बन जाऊं, तो माताओं बैठे रहना घर में, तुम अच्छे हो घर में बैठे। यदि कोई माता जी बन गए और माता जी बन के राग कर रहे हैं कहीं कपड़ों में, कहीं कमरों में, कहीं इसमें कहीं उसमें, तो बैठे रहो, तुम अच्छी श्रेष्ठ हो, कम से कम भावना तो बना ली माता जी कितनी अच्छी साधना कर रही। तो कर्मों की पुण्य आश्रय, इसलिए माता जी बनना, पर माता जी बनना फिर राग नहीं करना, राग को छोड़ना। पुराने कपड़े मिले, खराब मिले, कैसे मिले, नए मिले, कैसे मिले, सब राग को छोड़ देना, नहीं तो राग रहेगा ना। तो विश्वास मानो नए कपड़े पहनने पर भी अथवा पुराने कपड़े पहनने पर भी कर्म का आश्रय जारी रहेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं राग सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय करा रहा है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। साधु बन हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट दिया, काल मरणतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जड़ लंगेण पत्तुम परंपरा भाव रही। ध्यान रखना ज्ञानियों, अनंत काल से अनंत बार पीछे कमंडल धारण कर लिए, काल मरणतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम, फिर भी जन्म मरण से पीड़ित हैं, हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जिन लिंगण पत्ति, जिन लिंग को भी प्राप्त कर लिया, साधु भेष को भी धारण कर लिया, पर परंपरा भाव रहने ने भाव से रहित होकर के किया है। और भाव से रहित होकर के जो भी क्रियाएं की जाती है मोक्ष मार्ग में प्रयोगी नहीं होती हैं। कितनी साधना तपस, देखो मैंने एक बार कहा था शायद सीकर में, कहा मुझे ध्यान नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तभी साधु बन गया, हो सकता हमारी आज प्रशंसा हो जाए। आज हम बाहर से त्याग करें, हम बैठे बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, कोई से बात नहीं कर रहे, ध्यान में बैठे, बाहर से दिख रहे, अंदर से राग चल रहा है, प्रशंसा की भावना चली, प्रशंसा हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, भाई साहब हमारा नाम भी हो जाएगा, सम क्यों महाराज बढ़िया है, कितने अच्छे महाराज, बाहर प्रशंसा करते हैं हमारी लोग, करते नहीं बाकी भाई साहब ओम जी करते हैं, बाहर कौन करता है, अन्य लोग भी करते हैं। लेकिन हम सही नहीं हैं तो महाराज प्रशंसा तो हो जाएगी पर कल्याण नहीं होगा, सम्मान तो हो जाएगा पर कल्याण नहीं होगा, नाम तो हो जाएगा पर भगवान नहीं बन पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, सम्मान प्रशंसा एक तरफ है, मोक्ष मार्ग में सम्मान कल्याण एक कुछ भी नहीं है, सम्मान प्रशंसा कुछ भी नहीं है, कल्याण के अभाव में। भाव से रहित क्रिया है तो सम्मान हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, नाम हो जाएगा, ख्याति हो जाएगी, लोग दान देने वाले मिल जाएंगे, पूजा करने वाले मिल जाएंगे, हजारों की भीड़ मिल जाएगी, करोड़ों रुपया इकट्ठा करा देंगे, विश्वास मानो। पर महाराज अंदर यदि राग है, अंदर यदि द्वेष है, अंदर यदि मोह है, तो कितनी भी साधना करते रहना साध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे। साध अवस्था तो वही प्राप्त कर सकता है जो वैराग भाव से साधना करता है। बाहरी क्रिया नहीं, बाहरी साधना नहीं, दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन। बाहर तो हम शांत हैं, अंदर से राग है, बाहर तो हम बैठे हो बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, अंदर प्रशंसा की भावना चल रही है, विश्वास मानो बाहर तो लग रहे महाराज क्या तपस्वी हैं, क्या साधक है, वो अंदर से पता नहीं कौन कौन सी चर्या हो रही, क्रिया हो रही, चर्चा हो रही, पता ही नहीं। तो महाराज बाहर से प्रशंसा हो जाएगी पर अंदर से पतन होगा। बाहर से प्रशंसा हो जाएगी क्योंकि बाहर से साधना की थी, इसलिए बाहर से कल्याण हो जाएगा, बाहर से नाम हो जाएगा, बाहर से प्रशंसा हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा, पर अंदर का, अरे भाई मैं स्पष्ट बोलता, हमारे आचार्य स्पष्ट बोलते हैं, बाहर का सम्मान हो ना हो, बाहर प्रशंसा हो ना हो, बाहर प्रशंसा कोई मोक्ष मार्ग में बाहरी प्रशंसा, बाहरी नाम और बाहरी ज्ञान, नोट कर लो ये, बाहरी नाम, बाहरी प्रशंसा, बाहरी सम्मान व्यर्थ है। मोक्ष मार्ग में कोई उपयोगी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, हो जाए तो दुरुपयोग भी नहीं है, गलत भी नहीं है, अन्यथा भी नहीं है, लेकिन
बाहरी में चले गए तो अंदर का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि समझो अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है। मल रहियो डाणमो रेवसई सिद्धि 400 सिद्धो तारस्यो देहत्तो परमो बंबो मणियप्पो। कभी कभी हम सोचते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं, हमारे योगेंद्र देव स्वामी ने तो योग सार और परमात्म प्रकाश परम अध्यात्म ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने आत्मा की चर्चा के अलावा कोई चर्चा की ही नहीं। बाहरी चर्चा है ही नहीं, शरीर की चर्चा है ही नहीं, बाहरी क्रिया की भी चर्चा नहीं है। पर बिना क्रिया के होता नहीं, इसलिए क्रिया की चर्चा करना पड़ती है। उसको मूलाचार देखना पड़ेगा, उसको श्राप का चार देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ ज्ञानी घर में बैठे बैठे शुद्धात्मा में लीन हो जाए, ये ध्यान रखना। नहीं तो कुछ लेते बोले महाराज मारा तो आत्मा में लीन हो गया, मैं तो ध्यान नहीं। मालूम रानी चेलन ने परीक्षा करी थी ना, राजा शरण के जो बौद्ध धर्म को मानता था, तो बौद्ध भिक्षु क्या कहते थे, जब हमारे गुरु जब साधना करते हैं, ध्यान करते, तो उनकी आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो रानी चेलन ने क्या किया, जहां जब ध्यान में लीन हो तो कुटिया में आग लगा दी। वो तो भागने लगे, भाग गए, भागी गए, भाग क्या गए। तो राजा शरण गुस्सा आई, रानी तूने हमारे साधकों कुटियों में आग लगाई तो शर्म नहीं आई? अरे बोले महाराज मैं उपकार कर रही थी। बोले क्या उपकार कर रही थी? बोले आपके साधु जब ध्यान में लीन होते हैं तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा जब बन गए तो उनको साधु बनने की आवश्यकता है? जला तो उनको, अल्लाह जलना ही है। तो थोड़ा सा दिमाग आए तो वास्तव में जब परमात्मा में लीन हो गए, सिद्धालय में चले गए, मुक्त अवस्था में चले गए, तो फिर शरीर क्या करेगा? शरीर जल नहीं है। पर भागे क्यों? इसका मतलब आत्मा में लीन नहीं थे, इसका मतलब आत्मा में लीन नहीं थे, परमात्मा में लीन नहीं थे। क्योंकि वस्त्रधारी सुनो ज्ञानियों, वस्त्रधारी आत्मा में लीन हो ही नहीं सकता। क्योंकि वस्त्र का राग सदारा वस्त्र का राग, जब तक वस्त्र का भी राग है, एक धागा भी यदि तन पर है तो शुद्ध आत्मा में लीन हो ही नहीं सकते। क्योंकि विश्वास मानो चाहे लंगोट क्या है, पढ़ते हो ना पूजा आप लोग, चाहे लंगोटी की दोबार इसके पहले बता दो ना, है फांस तनकसी हो माताओ, सुना दो अपने पतियों को, फांस तनकती तन में साले। अब पूरब चंद जी नहीं देखेंगे ऊपर, मुझे पता है, क्योंकि फांस लगी है, आत्मा में लीन हो रहे हैं, कांटा लगा है, पूजा भी नहीं कर पाओगे। मालूम फांस तनकती तन में साले, थोड़ी सी फांस लग जाए शरीर में तो विश्वास मानो दमकती है, चमकती है, ऐसी ऐसी, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ज्ञानी इतने सारे कपड़ों का आडंबर रखा के बैठे हो और तुम कहो आत्मा में लीन हो जाए, तो भैया पॉसिबल नहीं है।